हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और यदि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेकंड टॉपिक क्या रहेगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है, ये थ्योरम हमारी क्या है? तो थ्योरम क्या कहती है? देखो इसके लिए हम स्टेटमेंट की बात करें तो एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, यदि हिंदी में हम बोले कि जितनी भी हमारी भाज्य संख्या होती है उनको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टेटमेंट से समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट एग्जांपल हमें समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एग्जांपल के साथ हमें पढ़ते हुए चलना है। जैसे कि देखो 20 एक नंबर है। ठीक है, 20 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 20 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो यदि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, इसके हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 20 को कैसे निकाला जा सकता है? 2 into 2 into 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब यहां पर अब नंबर को देख सकते हो कि 2 कैसा है? प्राइम नंबर है, और ये 2 भी कैसा है? प्राइम नंबर है, और ये 5 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो यही आपका ये जो थ्योरम है, यही थ्योरम बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक भाज्य संख्या को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। किसके प्रसार के रूप में? अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब यहां पर देखिए हमने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। ये अभाज्य संख्या के क्या लिख दिया है? गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में लिख दिया है। तो यही आपका सिंपल सा थ्योरम, ये थ्योरम है आपका। कौन सा थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम आपका बोलता है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 15 कैसा है? एक कंपोजिट नंबर है। यदि हम उसको ब्रेक करेंगे तो 3 into 5। अब यहां देखिए 3 कैसा है? प्राइम नंबर है, और 5 कैसा है? प्राइम नंबर है, और 15 कैसा था? यहां पर कंपोजिट नंबर था। तो देखो यहां पर भी हमने क्या कर दिया? कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। किसमें एक्सप्रेस कर दिया? हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में। हमने यहां पर फैक्टर कर दिया किसका? प्राइम नंबर्स का। तो ये आपका थ्योरम बोलता है। अब देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, इसका थ्योरम को हम यूज कैसे करेंगे? तो लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या फाइंड किया था? एचसीएफ फाइंड किया था। अब फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या मेथड बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि देखिए 20 और 15 है, दो ही नंबर मैं यहां से ले लेता हूं। 20 और 15 है, आपको दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। ठीक है, 15 एंड 20 का आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब देखिए 20 का मैंने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, 15 को मैंने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन होता है, कॉमन को हम ले लेते हैं। तो देखो यहां पर कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो 5, और यहां भी कॉमन क्या है? 5। तो दोनों के अंदर 5 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये पहले भी आप कर चुके हो, बट अब यहां पर इस थ्योरम का यूज करके हम करेंगे। अब एलसीएम यदि हमें निकालना है, तो देखो एलसीएम 5 तो लिखना ही पड़ेगा 5। ठीक है, कॉमन तो आपको लिखना पड़ेगा। देन जो रिमेनिंग आपका रहता है, जैसे कि 2 और 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 into 2। ठीक है, देन यहां पे 3 भी रिमेनिंग है, तो 3 भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इनका आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10, 2 20, 3 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो इसी टाइप से, इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम इस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब एक चीज और देखिए, अब यहां पर देखो इसको लिखने का तरीका और देखते हैं अपन। जैसे कि 2 into 2 2 टाइम्स आया है, तो 2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर करके लिख देंगे। 2 की पावर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इनटू 5 कितना टाइम्स है? 1 टाइम। 5 कितना टाइम हो जाएगा? 1 टाइम। ऐसे इसको भी लिखेंगे। 3 कितना टाइम्स है? आप देखो ये तो दोनों ही एक एक बार आए हैं, तो दोनों को कितना लगा देंगे? दोनों की पावर
पावर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम इस टाइप से ना निकालते हुए हम यहाँ पर कुछ इन फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जैसे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं एचसीएफ कैसे निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन नंबर्स, ठीक है। और एलसीएम क्या रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। अब इन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। दोबारा से हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, किसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में वो क्या हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में आया हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, दोनों में 5 है, दोनों में कौन सा नंबर आया है, 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आया हुआ है। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, अब देखो यहां भी पावर इसका 1 है और यहां भी इसका पावर क्या है, 1 है। तो स्मॉलेस्ट तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1। तो इज इक्वल टू करके क्या लिख देंगे, एचसीएफ 5 लिख देंगे। अब सपोज करिए यदि हम मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होता, ठीक है, और यह 5 की पावर 1 ही है, तो अब यदि हम एचसीएफ निकालते तो यहां पर क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट पावर, क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो अब यहां 5 की पावर 1 है और यहां 5 की पावर क्या है, 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया, 1। तो इसलिए एचसीएफ क्या रहता है हमारा, यही एचसीएफ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, देखो यहां पर ध्यान देना, ईच के बारे में लिखा हुआ है, यहां कॉमन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ईच देखना है। हर एक जो प्राइम नंबर है उन सभी का हमें क्या लिख देना, हाईएस्ट पावर लिख देना है। जैसे कि देखो एलसीएम में हम यहां निकालेंगे, जैसे 2 आया है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 इनटू 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 यहां पर आ गया, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1 इनटू 5 का हाईएस्ट पावर, अब देखो 5 तो दोनों के अंदर है और दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो अब देखो सपोज करिए 5 पावर 2 होता तो हाईएस्ट पावर हम 1 ना लेते हुए क्या लेते, 2, क्योंकि 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो अब यहां तो 5 पावर 1 दिया हुआ है दोनों के अंदर। अभी हम देखो और एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर ये कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो 5 पावर 1 दोनों के अंदर 5 पावर 1 है, तो इसलिए यहां पर 5 पावर क्या आ जाएगा, 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मतलब 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 एंड इनटू 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कितना होगा, 5, तो 12 इनटू 5 कितना हो जाएगा, 60। अभी भी देखो यहां पर एलसीएम कितना है, 60, और एचसीएफ कितना है, 5। तो हम इन मेथड्स का, इन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस टाइप से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब देखो ये तो आप पिछली क्लासों में करते हुए आ रहे थे, तो ये बच्चों वाला खेल अब खत्म करेंगे और हम क्या करेंगे, तो 10th में आ गए हैं तो 10th का स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक जो थ्योरम है आपकी, इसका हम इसके अंदर यूज करेंगे। इस टाइप से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यदि आपने नहीं लिखा है तो ये एचसीएफ और एलसीएम का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये राइट कर लीजिए आप, इसको इरेज करने वाला हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पांचों क्वेश्चन लिख लिए, इसके पार्ट्स जो है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहां पे लिखा 140, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स 140 डिवाइड करना है आपको, पहले से करते आ रहे हैं, देखो 2 से डिवाइड होगा, 140 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, यहां कितना आ जाएगा 70, 2 7 जा 40 एंड 0 का 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 35, 2 3 जा 6 एंड 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10, देन 5 से जाएगा डिवाइड 7 टाइम्स एंड देन 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 140 को हम कैसे राइट करेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इनटू 7। क्लियर।
अब इनको पावर्स के रूप में हम राइट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 यहां पर कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 स्क्वायर इनटू 5 की पावर 1 इनटू 7 की पावर 1, क्योंकि 5 भी 1 टाइम्स है और 7 भी कितना है, 1 टाइम्स है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 156 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, देन फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो 13 से डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। चलिए 156 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। चलिए 3825 को सॉल्व करते हैं। 3825 देखो 5 से डिवाइड होगा, 3825 लास्ट में 5 आया हुआ है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 जा 35, 6 या 30 एंड 5 5 जा 25। क्लियर? देन अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, देन 5 5 जा 25 एंड 1 5 3 जा 15। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, देन 51 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21, देन 17 प्राइम नंबर, देन 17 1 जा 17। अच्छा देखिए, पहले यदि कोई सोच रहा हो कि पहले 5 से कर दिया फिर 3 से कर दिया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप 5 से बड़े नंबर से भी कर सकते हो, बट प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में लेके आना है। तो 3 यदि हमने लास्ट में डिवाइड किया तो उससे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। चलिए 5 का पावर कितना आ जाएगा 2, 3 का पावर भी कितना आ जाएगा 2 और 17 का पावर आ जाएगा 1। 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 लगा दिया, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 लगा दिया, और 17 1 टाइम्स है तो 17 की पावर कितना आ गया 1। फिर अब सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 दिख रहा है मुझे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, एंड 1001 अब किसी को लगा तो प्राइम नंबर आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा किसी से, बेटा ये डिवाइड होगा 7 से। किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, 143 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। फिर 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, तो 13 प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5005 को क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखो सभी एक बार ही है, सभी एक बार आए हैं, तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 एंड टू 13 की पावर 1। चलिए 7429 इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 7429 7429 कैसे डिवाइड होगा, 17 से जाएगा, 17 4 टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, फिर 3 देन 7 4 3 7 टाइम पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 17 से। फिर 4 3 7 किससे जाएगा, 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा, कितना टाइम जाएगा, 19 2 जा 38, फिर 38 फिर 3 19 3 जा 57, 19 से कितना टाइम चला गया 23 टाइम्स, देन 23 फिर प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड होगा, तो 7429 के फैक्टर्स क्या हो गए, 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला गया फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए और 91 का भी अलग से क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए 26 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 प्राइम नंबर, तो 13 से डिवाइड जाएगा, देन 91 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स, एंड 13 फिर प्राइम नंबर, और 13 से कितना टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 26 इज इक्वल टू 2 into 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 into 13। आप पावर्स के रूप में लिख दीजिए, 2 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, सभी 1 टाइम्स आया हुआ है, तो सभी के ऊपर क्या लगा दिया, 1 पावर्स लगा दिया। देन एचसीएफ, अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हमारा लोएस्ट पावर होती है, जो कॉमन मल्टीपल होता है उसका लोएस्ट पावर देंगे। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, 13, यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, और 13 का लोएस्ट पावर 1 ही है, तो 13 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, तो मतलब अब इन सभी के आपको क्या लेने हैं, हाईएस्ट पावर लेने हैं, तो 2 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 13 की पावर 1, तो अब इन सभी का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 जा 91 एंड 91 into 2 कितना हो जाएगा, 182, 182 क्या आ गया आपका एलसीएम। चलिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इसको वेरीफाई करना है, तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स क्या है हमारे, एक तो नंबर्स क्या हो गया 26 और एक क्या हो गया 91, 26 एंड 91। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2 3 6 6। अब इधर भी मल्टीप्लाई करिए, 30 का मल्टीप्लाई 182 से, तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका 2 3 6 6। अब देखो ये जो LHS पार्ट है वो किसके इक्वल आ गया, RHS पार्ट क्या आ गया, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। LCM into HCF बराबर किसके आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे टू नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स का आप HCF और LCM फाइंड कर रहे हो, और LCM और HCF जो आपने फाइंड किया उसकी वैल्यू पुट करनी है, और नंबर्स कौन से हो गए जिनका आप नंबर्स का LCM और HCF फाइंड कर। ये जो RHS है वो किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया, यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 510 डिवाइड किससे होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 देन किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 51, देन 3 से डिवाइड हो रहा है 17 टाइम्स, देन 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। ठीक है, चलिए 92 का निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 46, फिर 2 से डिवाइड होगा 23, देन 23 प्राइम नंबर है 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 510 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 है, और 17 की पावर भी 1। देन 92 में क्या, 2 की पावर 2 एंड 23 की पावर 1। जैसा नहीं राइट कर लेते, 2 की पावर 2 कैसे आया, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है मतलब 2 की पावर 2, और 23 कितना टाइम्स आया है, 23 1 टाइम्स है। ऐसे यहाँ पर 510 में देखो 2 1 टाइम्स है, 2 की पावर 1, 3 1 टाइम है, 3 की पावर 1, 5 1 टाइम है, 5 की पावर 1, और 17 भी कितना है 1 टाइम है, तो 1 की 17 की पावर 1। फिर एचसीएफ फाइंड करिए। एचसीएफ क्या होता है, जो इसमें कॉमन होगा, कॉमन क्या आया है, देखो 2 कॉमन है। अब एचसीएफ देखो यहां से समझिए, अब यहां तो 2 की पावर कितना है 1, और यहां पर 2 की पावर कितना है 2, तो कॉमन तो 2 है, बट यहां क्या लेना होता है, एचसीएफ के अंदर क्या लेना होता है, लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो एचसीएफ में लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1, लोएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। एलसीएम देखिए, अब एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर आपको लेनी होती है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 23 की हाईएस्ट पावर 1। मल्टीप्लाई कर दो इनका, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, 5 की पावर 1 कितना हो गया 5, 17 एंड 23। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 23 4 60, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा
23,460। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी आपके दो नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 23460, एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू नंबर कौन कौन से हैं 510 और 92, इनका क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 964 46,920, और इनका भी आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 46920। तो यहाँ पे देखिए जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही आपको क्या करना था वेरीफाई करना। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। 336 एस प्राइम फैक्टर्स निकाले 336 का, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 21, देन 3 से डिवाइड होगा 7, देन 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम, देन 54 का फाइंड करिए प्राइम फैक्टर्स, देन 2 से डिवाइड होगा, 54 कंप्लीट डिवाइड होगा 27, 14, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 3, फिर देन 3 से 1 टाइम्स, एंड 336 को किस टाइप से लिखेंगे 2 की पावर्स। अब देखो यहाँ 1 2 3 4, 2 की पावर्स कितनी हो गई 4, 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 एंड 7 का पावर कितना हो जाएगा 1, देन 54, 2 का पावर कितना है 1, 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स आया है 1 2 3 बस। देन अब एचसीएफ फाइंड करिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताया था, देखो अब यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन देखो 2 भी है और 3 भी है, तो दोनों का हम क्या लेंगे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, दोनों लेंगे हम, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। अब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इस 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 और 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 एंड 3 2 जा 6, तो एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा 6 एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आएगा, अब एलसीएम में क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब अब देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 है 2 का पावर और यहाँ 2 के पावर कितने हैं 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 एंड 7 का हाईएस्ट पावर 1, 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करना है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 एंड 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 7 की पावर 1 7, चलिए अब 16 into 27 into 7 इनका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 3024। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। LCM into HCF is equal to product of two numbers। LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6 and product of two numbers, two number कौन कौन से हैं 336 and 54, क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 18144, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो 18144, देखो अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था वेरीफाई। जब देखो LHS इज इक्वल टू RHS दोनों बराबर आ जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है, जो आपका फॉर्मूला था क्या हो जाएगा वेरीफाई। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM
एचसीएफ फाइंड करेंगे, बट इसके अंदर क्या है देखो 3 डिजिट का है, अभी 2 डिजिट का नहीं है, इसके अंदर 3 डिजिट है, तो दिक्कत नहीं लेनी है। इसके अंदर भी 3 बार ले लेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग ले लेंगे तीनों नंबर्स का, ठीक है। देखो 12 का करिए, 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, देन 15 3 से डिवाइड होगा 3 5 या 15 तो 5 आ जाएगा, 5 से 1 टाइम्स, देन 21 3 से डिवाइड होगा 7 एंड 7 से 1 टाइम। चलिए एस अब इनके पहले प्राइम फैक्टर्स राइट कर देते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर कितना लिखते हैं 2। 15 3 1 टाइम्स है एंड 5 भी 1 टाइम्स है। 21 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम्स। चलिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर HCF। अब HCF देखिए, HCF में क्या होगा जो सभी के अंदर कॉमन है, तो कॉमन देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर कॉमन क्या है देखो, कॉमन क्या है यहाँ पर 3 3 3, तो तीनों के अंदर जो कॉमन होगा वही हमारा क्या रहेगा HCF। और हाई इसका जो लोएस्ट पावर है, तो लोएस्ट पावर देखो सभी के अंदर क्या है 1 1 1, तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM में क्या आएगा 2 की पावर कितना है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 की हाईएस्ट पावर 1। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5 एंड 7 की पावर 1 7। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, 5 4 20, 23 जा 60 एंड 67 जा 420, तो ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन में यदि आप देखोगे इसका मुझे जो प्राइम फैक्टर्स है वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 17 23 और 29 तीनों ही नंबर कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 का आप निकालोगे 17 into 1 होगा, 23 into 1 होगा और 29 into 1 होगा। तो बेसिकली ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इनका HCF क्या होगा, अब देखो HCF में क्या है कॉमन, देखिए कॉमन क्या आ रहा है सभी के अंदर 1 1 1, तो कॉमन क्या है 1, तो ऐसे केस में जो HCF होगा वो भी क्या हो जाएगा 1 HCF हो जाएगा। और LCM में क्या होगा इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 into 23 into 29। अब इन तीनों का क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 11 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसके अंदर से 8 का निकालिए, 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम्स, देन 9 का निकाल लेते हैं, 9 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9 और 3 से जाएगा 1 टाइम्स, देन 25 5 से जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 से 1 टाइम्स। अब इनका प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 8 is equal to 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स आया है, 9 is equal to 3 की पावर 2 एंड 25 is equal to 5 की पावर 2। अब इधर देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब देखो इसके अंदर आप HCF निकालने बैठोगे तो HCF के अंदर देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है, यहाँ पर 2 है या 3 है या 5 है, कॉमन कुछ है ही नहीं। तो देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो ऐसे केस में अब क्या हो जाएगा यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा 1, तो HCF क्या आ जाएगा 1। अब LCM में क्या आ जाएगा, LCM में इन सभी के हाईएस्ट पावर लिख लीजिए, 2 का हाईएस्ट पावर 3 का हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 का हाईएस्ट पावर 2। अब इन सभी का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देखो 2 की पावर 3 क्या है 8, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 8 से कितना हो गया 200 और 200 into 9 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका LCM, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, गिवन दैट HCF 306 एंड 657, ये आपके दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर का HCF कितना दिया हुआ है 9, दोनों नंबर का HCF कितना दिया हुआ है 9। फाइंड LCM, तो उन्हीं दोनों नंबर का आपको क्या फाइंड करना है LCM फाइंड करना है। तो देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का गुणनफल। तो देखो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हमेशा इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, आपका चार नंबर्स होते हैं। चार नंबर कौन कौन से होंगे, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, और यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं, जैसे मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ए और बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हो। तो अब आपका चार नंबर है, ठीक है। तो इन चार नंबर में से क्या करता है, कोई भी तीन नंबर वो दे देता है और एक को मिस कर देता है। मिसिंग एलिमेंट आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो कभी भी ऐसा जब भी पैटर्न आता है तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करिए। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे एलसीएम, एलसीएम देखो फाइंड, एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, एलसीएम की जगह तो एलसीएम लिखोगे। एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 9, एचसीएफ 9 दे रखा है। अब ए और बी मतलब वो दो नंबर कौन से हैं जिनका आप एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड कर रहे हो, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे, 306 और 657। 306 into 657, इस टाइप से हम राइट कर देंगे। अब एलसीएम आपको निकालना है, तो 306 into 657, ये जो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 इधर चला जाएगा, ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 9 से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर को डिवाइड कर दीजिए, दोनों नंबर डिविजिबल होंगे। 9 से मैं क्या कर देता हूं, 657 को कट कर देता हूं, 7 is 63 and 9 3 is 27, तो 306 into 73, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 15038, 15,038। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा। तो कभी भी इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो ये देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि 6 की पावर n दे रखा है। n का मतलब यहाँ पर देखो पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर n, तो कोई भी एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अब आपसे ये पूछा है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें देखो ये मतलब नहीं, जैसे मान के चलिए 6 की पावर 99 लिखा हुआ है, तो हमें ये मतलब नहीं है कि इसको खोलने पर क्या आने वाला है, इसको जब अपन ओपन करेंगे तो पूरा नंबर क्या आने वाला है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि लास्ट की डिजिट जो यूनिट डिजिट होती है, वो यूनिट डिजिट क्या 0 आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें 6 के फैक्टर करेंगे। अब देखो 6 के फैक्टर सभी आप जानते हो 2 into 3 होते हैं। 6 का फैक्टर कितना होता है, 2 into 3, तो इसमें मैंने पावर लगा दी n, ठीक है। 6 का पावर क्या लगा दिया मैंने, n। अब देखो ये बात कर रहा है यूनिट डिजिट 0 की, इसकी बात कर रहा है यूनिट डिजिट 0 की। जैसे कि यहां पर देखिए किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 0 होता है, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, तो वो हमेशा 5 का मल्टीपल तो होता ही है, मतलब उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो 5 तो आएगा ही आएगा। बट अब ये देखिए, अब यहां पर चलिए हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या निकल के आ रहे हैं, एक तो 2 निकल के आ रहा है और एक क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो इसमें जो 6 का प्राइम फैक्टर है वो इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो इसलिए जब इसका हम कोई n की वैल्यू कुछ भी होगी, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो कभी भी इसके लास्ट जो यूनिट डिजिट होगी वो कभी भी 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो फैक्टर है, जो प्राइम फैक्टर है वो 5 नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि देखो 30 देखिए, तो 30 में 5 into 2 into 3 तो आ रहा है ना, 5 6 30, तो मतलब 5 तो उसका फैक्टर होता ही होता है। जैसे स्मॉलेस्ट 10 से लेके चलते हैं अपन, तो 10 से फिर छोटा फिर कोई होता ही नहीं है। तो 10 का यदि हम फैक्टर देखेंगे तो 2 into 5, तो यहां भी आप देख सकते हो 5 तो हमेशा आएगा ही। तो 5 जो प्राइम फैक्टर होता है, यदि यूनिट डिजिट 0 होगी तो ऐसे नंबर्स में क्या होता है, 5 उसका प्राइम फैक्टर होता है। बट 6 के वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे फिर अपन, कि जो 6 के जो फैक्टर्स है, 6 के जो फैक्टर्स है वो 2 and 3 है। यहां पे लिख दीजिए 6 having
प्राइम फैक्टर्स 2 and 3, 6, it doesn't having 5 as prime factor, therefore 6 की पावर n cannot be and with the digit 0। तो ये हमने क्या लिखा है यहां पर कि जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 and 3 है। इट डजंट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर्स, इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर जो n है वो कभी भी एंड 0 पर नहीं हो सकता, और यही हमें इसमें बताना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, यहां पर देखो दो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर में से आपको ये बोला गया है कि भैया ये कंपोजिट क्यों है, ये दोनों जो नंबर लिखे हुए हैं ये कंपोजिट क्यों है। ऐसा इनमें क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है। चलिए पहले ये 7 into 11 into 13 वाला प्रूव करके देखते हैं। पहले ये देखेंगे, देन इसके बाद ये वाला नंबर देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, देखो यहाँ पर पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ 13 और 13 दोनों तरफ, देखो ये पूरा जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, और इधर ये प्लस, देखो प्लस क्या करता है टर्म्स को सेपरेट करता है, तो प्लस ने क्या किया, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, तो प्लस से इधर और इधर ये दोनों अलग अलग नंबर है, तो प्लस से पहले इधर 13 लिखा हुआ है और इधर भी क्या आया हुआ है 13, तो मैंने क्या कर दिया 13 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 13 जब कॉमन लिया तो इधर क्या रिमेनिंग रह गया आपके पास 7 into 11। ठीक है, और इधर क्या रह गया प्लस के, इधर क्या रह गया, इधर तो 13 कॉमन ही ले लिया हमने, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 11 into 7 कितना हो जाएगा 77 plus 1, देन 13 77 plus 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो 78 है 78 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 3 9, और फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो देखो 78 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स 13 into 2 into 3 into 13, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो ये जो भी नंबर आएगा, जैसे ये जो पूरा ये कंप्लीट हो गया, ये एक कंप्लीट नंबर नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ था, प्लस लगा हुआ था, तो इधर एक अलग टर्म है, इधर एक अलग टर्म है। पर अब ये देखिए पूरा जो नंबर्स है मैंने एक प्राइम फैक्टर्स में इसको क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। तो यदि इन सभी नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा 1014। ठीक है, तो देखो इनका आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आएगा, ये जो नंबर निकल के आया है ये क्या होगा, यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर होगा। अब क्यों होगा, तो कंपोजिट नंबर में हमने पढ़ा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अब 1014 के तो देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 13 हो गया, और 1 तो होता ही होता है, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हुए नहीं हुए हैं, तो 1014 के कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसलिए ये वाला जो नंबर था, ये नंबर कैसा लिखा हुआ था, कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। इसी टाइप से हम इसको भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। देखो यहाँ पर ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है, ये आगे तक पूरा 1 तक जो नंबर लिखा हुआ है, ये पूरा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। बट इधर आप देख सकते हो प्लस के इधर सिर्फ एक सिंगल नंबर लिखा हुआ है 5, तो प्लस से इधर एक सेकंड टर्म हो गया और प्लस से इधर एक अलग नंबर हो गया। अब हम इसी की तरह यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 5 यहाँ भी लिखा हुआ है, 5 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कॉमन नंबर देखिए, कॉमन नंबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 जब कॉमन लिया तो इधर क्या रिमेनिंग रह जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, देन प्लस के बाद इधर 5 तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो इधर क्या बचेगा आपका 1 रिमेनिंग रहेगा, देन 5। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, तो इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1, 5 into 1008 एंड 1 कितना हो जाएगा 1009। अब जैसे हमने यहाँ पर 78 के प्राइम फैक्टर्स लिए थे, ऐसे अब 1009 के प्राइम फैक्टर्स लीजिए। अब यहाँ पर जो 1009 है, इस
प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, यदि जैसे हमने यहाँ पर 78 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, वैसे अब 1009 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि जो 1009 है ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको जानते ही हो, प्राइम नंबर तो सिर्फ सेल्फ डिवाइडेड होता है। तो अब यदि मैं देखो इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5 9 45 एंड 0 एंड 5। देखो ये जो नंबर आया है 5045, तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो कौन सा नंबर आ गया हमारा? 5045। तो जब 5045 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे? एक तो 5 फैक्टर्स हो जाएगा, जो देखो यहाँ पे लिखा होगा 5। एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 1009 हो जाएगा, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एक तो फिर वो सेल्फ होता ही होता है 5005। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4 1 2 3 4। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। और कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन होता है कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो मोर देन क्या होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसलिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सॉल्व करके ये भी जो नंबर आया था 1014, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, और इस यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो इसके भी क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसलिए ये दोनों कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो देखो यहाँ पर एक ऐसे स्पोर्ट्स फील्ड है, देखा होगा आपने, इस टाइप से पाथ होता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब एक सोनिया है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, सपोज करिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब यहाँ से वो एक चक्कर लगाती है इसका, तो कितने मिनट में लगा रही है सोनिया? 18 मिनट्स में लगा रही है। यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है कि ये एक ही चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट्स में लगाती है। और यहाँ पर दिया हुआ कि जो रवि है वो कितने मिनट्स में लगाता है? 12 मिनट्स में लगाता है। अब उसका भी दिया हुआ, जैसे मान चलिए इसी पॉइंट से रवि स्टार्ट करे, तो रवि जब एक चक्कर लगाता है तो रवि कितने मिनट में लगा देगा? 12 मिनट में लगा देगा। वो तेज दौड़ जाएगा, उससे 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा पूरा एक चक्कर। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सपोज करिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे रेस लगती है, जैसे रेस लगाते हैं तो रेस एक पॉइंट से कहते हैं कौन इसको पहले छू के आएगा, तो एक पॉइंट से जब स्टार्ट करते हैं रेस, तो ऐसे सपोज करिए इनमें भी ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ मान के चलिए यहाँ से वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं, एक ही टाइम पे हो जाएंगे। सुबह के 4 बजे दौड़ लगानी है तो 4 बजे से स्टार्ट करेंगे, दोनों सुबह के 4 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक ही टाइम से वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे नहीं भाग रहे दोनों कैसे भाग रहे हैं? सेम डायरेक्शन में भागेंगे। दोनों या तो इधर भाग रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। यदि सुनीता यदि एंटी क्लॉकवाइज लगाएगी तो जो रवि है वो भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा। यदि सुनीता आपकी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगी तो रवि भी कैसा चक्कर लगाएगा? क्लॉकवाइज लगाएगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है कि अब देखो यदि दोनों ऐसे सेम टाइम से चक्कर लगाएंगे तो अब कितने देर में वो इस पॉइंट पे मिलेंगे, कितने टाइम बाद, है कि नहीं है? देखो ये तो रवि तो 12 मिनट में लगा जाएगा, ये पीछे पीछे आती रहेगी सुनीता, तो ऐसा तो है नहीं कि एक चक्कर में वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्या पता दूसरे चक्कर में तीसरे चक्कर में वो इस पॉइंट पर आगे दोबारा से मिले। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसा जब टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं? उसके अंदर एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। किस किस का एलसीएम फाइंड करेंगे? आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 18 एंड 12, 18 एंड 12। तो इनके प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे? इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? देखो 18 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1 टाइम। तो 18 का प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 2 into 3 into 3। 12 का कितना हो जाएगा? देखो 12 से 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम। तो 2 into 2 into 3। चलिए इनका पावर्स के रूप में लिख देते हैं। 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 2, देन 2 की पावर 2 एंड 3 का पावर 1। एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो एलसीएम में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 एंड 3 का हाईएस्ट पावर 2। 2 का हाईएस्ट
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 9 4 जा 36। तो 36 मिनट्स तो 36 मिनट्स होंगे, मतलब 8 घंटे 6 मिनट के बाद, 8 घंटे 6 मिनट मतलब 36 मिनट के बाद ये इस सेम पॉइंट पे आके दोबारा से मिल जाएंगे। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका बहुत सारे तरीके से बनता है, जैसे कि सबसे ज्यादा बनता है आपका ट्रैफिक लाइट से बनता है। तो ट्रैफिक लाइट में भी क्या होता है, जैसे कि रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और फिर येलो लाइट होती है, तो उसके अंदर भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि लाइट का क्वेश्चन भी बनता है तो हम हमेशा ऐसे वाले पैटर्न में क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का पढ़ाई समझ में आया होगा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हैं, हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।